नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मुख्य मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान लक्खी मेले में एकादशी के दिन श्याम भक्तों का तांता लगा रहा, तो वहीं श्याम भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए। इधर फागुन एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम नीले घोड़े पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। ऐसे में श्याम बाबा की रथ यात्रा को छूने के लिए लोगों ने जमकर प्रयास किए। इस मौके पर भक्तों ने जमकर श्याम बाबा के भी जयकारे लगाए। झुंझुनू के मंडावा में फाग महोत्सव रंग रसिया 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को नगरपालिका की ओर से आयोजित किया गया, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिका अध्यक्ष सजन लाल मिश्रा ने की। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य बतौर अतिथि विधायक रीटा चौधरी, प्रधान शारदा देवटिया और पालिका चेयरमैन नरेश सोनी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने शंख बजाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। तो वहीं लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। अब खबर झुंझुनू के चुड़ावा से है, जहां पीले रंग के सजे धजे निशान और फूलों की बारिश के बीच निशान पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन चुड़ावा में संचालित श्री श्याम सखी दरबार की ओर से किया गया, जिसमें 31 निशान बाबा श्याम को चढ़ाए गए। इससे पहले चुड़ावा के नगर सेठ कल्याणपुर के मंदिर में निशानों की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आतिशबाजी से पूरा माहौल उत्सवी हो गया। आज हमारे श्री श्याम सखी दरबार ने श्याम बाबा के मंदिर में निशान चढ़ाए। हमारे सारे ग्रुप ने, सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर कल्याण प्रभु के मंदिर से श्री श्याम मंदिर तक पदयात्रा की और 31 निशान बाबा को चढ़ाए। रंग गुलाल खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मस्ती में, आनंद से हमने निशान चढ़ाए बाबा के दरबार में और हमने हर्षोल्लास के आज का दिन बहुत ही उत्सव की तरह मनाया। अब खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से, जहां राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामनिवास धाम में फागुनी एकादशी पर फूलडोल महोत्सव का औपचारिक आगाज हुआ। इस दौरान वाणिज्य की पहली शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं अब मुख्य महोत्सव 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इसके तहत कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होने के बजाय रामनिवास धाम में संतों की मौजूदगी में वर्चुअल समारोह आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं शोभा यात्रा के बाद उक्तों ने बारादरी में विराजित राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य रामदयाल महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां बिहानी स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना ने स्टेडियम में हुए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। साथ ही नोहर में फुटबॉल अकेडमी और इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इस मौके पर मंत्री चांदना ने कहा कि नोहर की फुटबॉल चेतना को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो वहीं इस कार्यक्रम में विधायक अमित चाचान, पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोदिया, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील समेत कई लोग उपस्थित रहे।
जोधपुर जिले के बोरुंदा में क्षेत्रीय विधायक हीराराम मेघवाल ने 4 नवनिर्माण योजनाओं का लोकार्पण किया। विधायक मेघवाल ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि बोरुंदा को उप तहसील का दर्जा मिलना कस्बे वासियों के लिए गौरव की बात है। साथ ही संस्कृत और अंग्रेजी विद्यालय, आदर्श सामुदायिक चिकित्सालय, दातीवाड़ा से बोरुंदा होते हुए मिर्ता सिटी तक मेगा हाईवे के साथ 1 करोड़ का गौरव पथ का लाभ दिलाने पर विधायक का ग्रामीणों ने आभार प्रकट किया। इस दौरान सुनील परिहार, शैतान सिंह राजपुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब खबर जैसलमेर के नाचना से, जहां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल नहरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान राजस्व मंत्री ने आंधी तूफान से नुकसान का जायजा लिया। साथ ही उद्यमी शिवनारायण चांडक के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त की। इस मौके पर वृत्ताधिकारी हुक्माराम विश्नोई भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉक्टर रुमा देवी का जैसलमेर की शाइन पंचायत में पहुंचने पर स्वागत किया गया। रुमा देवी ने कहा कि महिलाएं अपने हुनर के बलबूते खुद आत्मनिर्भर बनकर समाज को एक नई दिशा दे सकती है। हर महिला में कोई ना कोई कला जरूर होती है। ऐसे में उस कला के जरिए महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से मजबूत बना सकती है और कहा कि एक बालिका 2 परिवारों की धुरी होती है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कवरू कंवर, सूरज कंवर, मूल कंवर, प्रेम कंवर, सायर देवी, गोपी देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। तो वहीं बैठक में प्रसन्न चंद मेहता ने पार्टी की रीति नीतियों को लेकर बैठक को संबोधित किया। बैठक को विधायक जुराराम कुमावत, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस दौरान दूध डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह मीठिया, पाली के पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष करण सिंह नेत्रा और पाली जिला प्रमुख रश्मि सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजनीतिक प्रस्ताव में कोरोना से लेकर और कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से बिल्कुल पूरी तरह से फैल हो गई है, कांग्रेस सरकार आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब, माफियाओं का बोलबाला चल रहा है और महिला को के ऊपर इतनी प्रकार से अत्याचार हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। रोज नए नए पेपर भरे पड़े हैं कि आज यहाँ पर बलात्कार हुआ, यहाँ पर जिंदा जला दिया गया। सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोरोना के समय में जो काम किया, उन सारी बातों को लेकर हम एक प्रस्ताव पास करेंगे। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। इसी के मद्देनजर दौसा के विश्वविख्यात मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट एक बार फिर 3 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए। जिला कलेक्टर पीयूष सवारिया के निर्देश पर सिकराय उप जिला कलेक्टर ने होली महोत्सव के मद्देनजर बालाजी मंदिर के कपाट 27 मार्च से 29 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते बालाजी मंदिर के कपाट 9 महीने के बाद ही खुले थे। झालावाड़ के जग में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जिसमें मध्य प्रदेश की सीमा के चेक पोस्ट पर कर्मचारी तैनात नहीं होने से वाहनों का आवागमन बेरोक टोक जारी है। तो वहीं इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि आदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों की 72 घंटे पहले ही नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट देखकर ही एंट्री दी जानी थी, मगर यहां पुलिस प्रशासन के कर्मचारी की गैर मौजूदगी में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।
अब खबर टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र से, जहां संदेड़ा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य पन्नालाल बैरवा के विरुद्ध शिक्षण व्यवस्था को लेकर आक्रोश लोगों में था, तो वहीं विद्यालय के नाम पर बने व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील मैसेज से भी ग्रामीणों का आक्रोश उबाल पर था। आपको बता दें कि ऐसे में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर तालाबंदी की गई। उपखंड अधिकारी के समझाने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया, तो वहीं ग्रामीणों की शिकायतों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अवगत कराया गया है। भिवाड़ी की फूलबाग थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि भिवाड़ी में सालों पहले बंद हो चुकी कंपनी परशुरामपुरिया में सिक्योरिटी इंचार्ज ने कंपनी में रखी मशीनों के कल पुर्जे काट काट कर बेच दिए। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि वो अभी तक इस कंपनी से करीब 4 करोड़ का सामान बेच चुके हैं। पुलिस ने जब कंपनी का दौरा किया तो देखा कि कंपनी में मशीनों की जगह केवल पिलर्स रह गए। पुलिस का मानना है कि इस मामले में अभी और भी खुलासे होने की संभावना है। साथ ही पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज व उसके पुत्र सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे कुछ कबाड़ी भी इनमें से बताए जा रहे हैं। परशुरामपुर या सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक बहुत बड़ा औद्योगिक परिसर है, जो अभी वर्तमान में बंद है कई सालों से और बैंकों के मॉर्गेज में चल रहा है। उस पर केयर टेकर और लिक्विडेटर नियुक्त है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के द्वारा, और केयर टेकर और लिक्विडेटर ने इस औद्योगिक परिसर को एक जेब्रा सिक्योरिटी कंपनी के सुरक्षार्थ कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है। लेकिन अभी रात को पुलिस ने जब चेक किया और मुखबिर की सूचना के आधार पे, तो 6 व्यक्तियों को हमने मौके से गिरफ्तार किया है, जिसमें जेब्रा सिक्योरिटी कंपनी का मालिक अली मोहम्मद और उसका लड़का और अन्य सहयोगी कबाड़ी, इनको मौके से ही गिरफ्तार किया है। ये लोग औद्योगिक परिसर और सिंथेटिक परशुरामपुर या सिंथेटिक औद्योगिक परिसर से मशीनों के कलपुर्जे, स्क्रैप और अन्य जो सामान है, कीमती सामान, उसको विगत कई सालों से कम 4 साल से तो कबूल ही कर रहे हैं, लगातार औद्योगिक परिसर से निकाल के बेचान कर रहे हैं। अब खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां राजियासर थाना क्षेत्र के एक हुए भीषण हादसे में सेना के एक सूबेदार और 2 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 5 जवान इसमें घायल भी हुए। मिली जानकारी के अनुसार सेना की जिप्सी में 8 जवान सूरतगढ़ छतरगढ़ मार्ग पर 330 आरडी के पास से गुजर रहे थे, तभी जिप्सी सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे के बाद सेना के जवान बबलू ने अपने साथियों को बाहर निकाला। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से जिप्सी में आग लग गई, जिसमें जिप्सी सवार 3 जवानों की जलकर मौत हो गई, जबकि 5 जवान इस हादसे में घायल भी हुए। इधर घटना की सूचना पाकर राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सेना के मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इस हादसे का शिकार हुए सभी जवान 47 एडीडी आर्मी रेजिमेंट भटिंडा के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने पुरानी धान मंडी में अशोक ट्रेडिंग कंपनी के दूसरे फ्लोर पर कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनसे 1,52,320 रुपए बरामद किए। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों में पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है, साथ ही पुलिस लाइन भेज दिया। आरोपी पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र कुमार श्रीकरणपुर थाने में कार्यरत है, जिसे पदमपुर में चालानी गार्ड लगाया गया है। इधर इस पूरी कार्रवाई को देखकर भड़के जुआरियों ने वीडियोग्राफी करते हुए मीडिया कर्मियों को धमकी भी दी। करौली जिले के मंडरायल में ट्रैक्टर चालक की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि मृतक के
शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। तो वहीं मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपोट्रा विधायक रमेश मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाने के साथ ही शव का अंतिम संस्कार करने को भी कहा, लेकिन गांव वाले अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसमें मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आश्रित को सरकारी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई के साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग शामिल है। तो वहीं विधायक ने 10 लाख रुपए की सहायता, साथ ही मृतक की पत्नी को पालनहार योजना के लाभ देने की घोषणा कर दी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए A1 टीवी। अलवर जिले के रैनी से जहां होली मिलन समारोह में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोक कलाकारों ने ढांचा गीतों के माध्यम से तत्कालीन अलवर डेयरी विवाद को भी लोकगीतों के माध्यम से दुनिया के सामने पेश किया। लोक कलाकारों ने गीतों के माध्यम से बताया कि कैसे हाईकोर्ट ने स्थानीय विधायक की मनमर्जी के खिलाफ डेयरी चेयरमैन को राहत दी, तो वहीं कोर्ट ने डेयरी चेयरमैन को पाक साबित कर दिया। तो यही लोकतंत्र की जीत भी बताई। यही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनाराम मीणा ने कहा कि पटवारी, मास्टरों समेत सरकारी नौकरियों वाले लोग अपने बच्चों को ही सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते, वो सब प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि उन्हें हमारे सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है। कोट ने जांच करी जब बदल देखो पन्ना को, अलवर डेरी की संभला दी चाबी पन्ना को। कोट ने जांच करी जब बदल देखो पन्ना को। अलवर के कई इलाकों में अवैध खनन जारी है, तो वहीं मालाखेड़ा में गुरुवार को कार्रवाई के दौरान खनन से जुड़े शातिरों ने एसआईटी टीम का रास्ता बाधित करने का प्रयास किया। इस दौरान एक बाइक सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही एसडीएम और एसएचओ का रास्ता रोकने का प्रयास करते समय पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर भी पलट गया। इस दौरान मालाखेड़ा एसडीएम अनुराग हरित, एसएचओ विनोद सावरिया, खनिज अधिकारी जैद अली और सर्वेयर पदम सिंह उपस्थित रहे। पर खाई खुदवाई गई है, गांव वाले उसको भर देते हैं, फिर वापस पुनः खाई खुदवाई जाती है। प्रशासन, पुलिस सभी के सहयोग से और पूर्ण दक्षता से अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई समय समय पर अमल में लाई जाती है और पूर्ण सतर्कता से कार्य किया जाता है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में थानाधिकारी ओम प्रकाश ने सट्टा कारोबारियों पर छापा मारा। पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर सुरेंद्र छिंपा के घर पर छापा मारा, जहां 11 लोगों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए धर दबोचा। साथ ही 63,200 रुपए की नकदी भी जब्त की। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच प्रारंभ कर दी। डीएसटी टीम द्वारा सूचना मिली कि सुरेंद्र छिंपा पूर्व डायरेक्टर के घर में जुआ चल रहा है। इस इतला पर मैं स्टाफ के पहुंचा। महेंद्र कुमार, चुन्नी लाल, गुलाम रसूल, सुभाष चंद्र, हरदीप सिंह, राजा सिंह, शिषपाल, चेतराम, अब्दुल मनान, नौरंग लाल और सुरेश कुमार को सुरेंद्र कुमार छिंपा के घर में जुआ खेलते हुए। अब खबर समदड़ी से, जहां कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि प्रधान संतोष जीनगर सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम में चंद्रकांत व्यास ने एसएमसी और एसडीएमसी के कार्यकर्ताओं को भूमि अधिकार के बारे में जानकारी दी, साथ ही शिक्षा की योजनाओं के बारे में भी बताया। तो वहीं प्रधान संतोष जीनगर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समग्र विकास पर बल दिया जाएगा। साथ ही इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र कोहली सहित सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
झालावाड़ की खानपुर सहायक अभियंता कार्यालय के जीएसएस सुमर में अचानक भीषण आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सहायक अभियंता राघवेंद्र मिश्रा ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि सुमर जीएसएस के पावर ट्रांसफार्मर में अचानक इंटरनल फॉल्ट आने की वजह से भीषण आग लग गई। 2 दमकलों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया गया। तो वहीं पावर ट्रांसफार्मर में आग लगने के साथ ही क्षेत्र के गांव की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। बाराकियंता पुलिस ने बजरी के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया। डीएसपी जिनेंद्र जैन ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि रायपुरिया में काली सिंध नदी से निकाली गई बजरी का स्टॉक किया गया, जिसकी सूचना पर उपखंड अधिकारी, माइनिंग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। अंता थाना क्षेत्र के रायपुरिया गांव में सूचना मिली थी कि लोगों द्वारा साइड में बहने वाली काली सिंध नदी से अवैध खनन कर कुछ जगह अवैध बजरी के ढेर लगा रखे हैं। इस पर श्रीमान एसडीएम साहब अंता, तहसीलदार अंता और माइनिंग विभाग 12 तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगह से लगभग 50 टन से अधिक बजरी को जब्त किया गया और मौके पर जब्त कर माइनिंग विभाग द्वारा नगरपालिका अंता को सुपुर्द किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में बनास फाटक नंबर 108 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में बनास फाटक के पास बने होटल को करीब 30 विस्फोटक लगाकर धराशाही किया गया। तो वहीं अब ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि यहां ओवरब्रिज नहीं होने से बनास रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है। साथ ही सुनसान सड़क पर कई वारदातें भी होती हैं। होटल ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान कई अधिकारी उपस्थित रहे। अब खबर नागौर के खिवसर से, जहां पानी के टाके में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमनगर में घर के बाहर पानी का टाका बना हुआ है। ऐसे में प्रेमनगर निवासी अर्जुन सिंह राजपूत की पानी के टाके में डूबने से मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। झुंझुनू के गुड़ागौरजी थाना इलाके के मैनपुरा गांव में खदान में भरे पानी में डूबने से बच्चों की मौत का मामला गरमाता ही जा रहा है। इस मामले में दोषी लीज धारक पर कार्रवाई और परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा परिजनों के साथ गुड़ागौरजी सीएचसी के सामने धरने पर बैठ गए। गुढ़ा ने कहा कि लीज धारक पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन अब ये गारंटी कौन लेगा कि मुकदमे का चालान भी पेश किया जाएगा। गुढ़ा के धरने पर बैठने की सूचना पर कलेक्टर यूडी खान और एसपी मनीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गुढ़ा को समझाइश कर धरने को समाप्त कराया। इस दौरान कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि मृतक स्कूली छात्रों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो वहीं लीज धारक पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग इस दुख की घड़ी के अंदर उस परिवार के साथ है। और जो बच्चे 2 हमारे बीच से चले गए, 15-15, 16-16 साल के बच्चे थे, उन परिवारों की जो आर्थिक स्थिति हद से ज़्यादा खराब है। इसलिए हम लोगों ने मिल के, और कलेक्टर साहब ने भी अपने लेवल पर प्रयास किया, हमने प्रयास किया, एक बच्चे को 5-5 लाख रुपए हमने व्यवस्था की। दोषी खान मालिक है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें बाकायदा एसपी साहब से बात की है और आगे भी बात करेंगे। उसके खिलाफ कानूनन जांच पूरी करके उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी है। इस बात का सहमति बनी है। सेकंड ये है कि जो परिवार, दोनों परिवार गरीब परिवारों से हैं, गरीब हैं, उनके कमाने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में माननीय विधायक साहब ने और जनप्रतिनिधि और बाकी जनता ने और सरकार की तरफ से काफ़ी मदद करने की कोशिश की है। करीब 5 लाख रुपया पर परिवार इनको विभिन्न स्रोतों से मिल जाएगा। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश